हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 ऑफ द टॉपिक द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पावर। इसमें हमारा टॉपिक स्टार्ट होना था द बैटल ऑफ बक्सर इन 1764। तो ये लड़ा गया था बिटवीन इंग्लिश एक साइड पे और मीर कासिम, शाह आलम सेकंड एंड शुजाउद्दौला दूसरे साइड पे। तो जब बैटल ऑफ पलासी हुआ तो मीर जफर जो थे वो बंगाल के उस वक्त नवाब बन गए, पर वो सिर्फ नाम के ही नवाब रहे। वो एक तरह से कठपुतली थे इंग्लिश के हाथों, और उनकी जो खजाना था वो खत्म हो गया क्योंकि कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे वो उस खजाने को खाली कर दिए। अब जो कंपनी और उसके सर्वेंट्स थे वो सिर्फ इंडिया के साथ ट्रेड में ही इंटरेस्टेड नहीं थे, उन्हें कंट्रोल चाहिए था। जो नवाब ऑफ बंगाल थे उनको ओवर पावर करना था उन्हें, और वहाँ की जो भी खजाना था उस सबको उन्हें लेना था। तो मीर जफर ये सारी डिमांड जो कंपनी की थी और उसके ऑफिशियल्स की थी उसको वो पूरी नहीं करे, और जो इसकी जिम्मेदारी थी एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने की वो उनके कंधों पे थी, बट उनके पास कोई पावर नहीं था। तो फलस्वरूप क्या हुआ, जो एडमिनिस्ट्रेशन था वहाँ का वो टूटता चला गया, और जो इंग्लिश थे उन्होंने उनको चार्ज किया क्योंकि उन्होंने उस एडमिनिस्ट्रेशन को नेग्लेक्ट करा और उन्होंने डिपोस्ट कर दिया 1760 में। अब उनके सन इन लॉ थे मीर कासिम, उनको बंगाल का नवाब बना दिया गया। अब कंपनी ने उन्हें रिवॉर्ड किया, जमींदारी दी डिस्ट्रिक्ट्स बुर्दवान, मिदनापुर और चित्तागोंग की। वो एक बहुत काबिल, एफिशिएंट और बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर थे, और वो खुद को ये जो बाहर का कंट्रोल है, फॉरेन कंट्रोल है, उससे फ्री करना चाहते थे। उन्होंने दोनों फाइनेंशियल कंडीशन और किंगडम का एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रूव करा और एक मॉडर्न और डिसिप्लिन आर्मी बनाई। और ये सब इंग्लिश को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, और जो इंग्लिश मर्चेंट्स थे वो एक प्राइवेट ट्रेड करने लगे बिना किसी ड्यूटीज के। उन्होंने ये जो प्रिविलेज था इसको अब्यूज किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके जो परमिट्स मिले थे वो इंडियन मर्चेंट्स को बेचे। तो जो इंडियन मर्चेंट्स थे जिनको बेचे वो भी ड्यूटी फ्री ट्रेड करने लग गए। अब जो नवाब थे उन्होंने जितनी भी ड्यूटीज थी सबको अबॉलिश कर दिया, और जो इंग्लिश थे उनको ये जो अवैध वो मुनाफा कमा रहे थे उन सब से उनको हटा दिया। अब इससे क्या हुआ कि कंपनी में एक एनरेजमेंट आया, एक आक्रोश आया, और उसी टाइम पे जो कंपनी और उसके ऑफिशियल्स थे वो इस चीज को ऑप्रेस करने लगे, और जो ऑफिसर्स थे नवाब के और जो पुअर पीपल थे उनको इल ट्रीट करने लगे। अब बंगाल में क्योंकि दो मास्टर्स तो एग्जिस्ट नहीं कर सकते थे, तो जो मीर कासिम थे उनको कई सारे बैटल्स हुए। 1763 में उनको हरा दिया गया और वो फिर अवध चले गए। उन्होंने एक अलायंस बनाया शुजाउद्दौला जो कि नवाब थे अवध के, और शाह आलम सेकंड वो मुगल एम्परर थे, तो इनके साथ उन्होंने एक अलायंस बनाया। अब ये जो तीन इंडियन मोनार्क्स थे इनमें क्लैश हुआ कंपनी के साथ एट बक्सर 22 अक्टूबर 1764 को, बट ये बैडली हार गए। अब जो मीर कासिम थे वो चले गए एंड उनका कुछ अता पता नहीं लगा। शुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड
इन्होंने खुद को समर्पित कर दिया और जो वॉर था वो ख़त्म हो गया और एक ट्रीटी साइन करी गई जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इन 1765। अब जो नवाब थे अवध के, उनको बहुत बड़ा एक हर्जाना भुगतना पड़ा कंपनी के लिए। एंड उनको डिस्ट्रिक्ट्स जो थी उनके पास, कारा और इलाहाबाद, वो देनी पड़ी। और ये जो डिस्ट्रिक्ट्स थी ये शाह आलम सेकंड को दे दी गई और शाह आलम सेकंड को दीवानी ऑफ बंगाल ग्रांट किया गया, बिहार और उड़ीसा भी दिया गया कंपनी को। एंड जो इंग्लिश थे उन्होंने प्रॉमिस किया उनको पेंशन ऑफ ₹26 लाख अ ईयर। तो ये हम फोटो देख सकते हैं, ये है शाह आलम सेकंड की। अब जो बैटल था बक्सर का वो बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में, इंडिया की हिस्ट्री में। यहाँ पे क्या हुआ कि इंग्लिश ने 3 इंडियन प्रिंस को डिफीट किया एंड वो मास्टर्स ऑफ बंगाल बन गए और अवध को यूज करते हुए उन्होंने उसको एक बफर स्टेट बनाया बिटवीन देयर पोजीशंस एंड द मराठास। अब ये जो बैटल था, इट कंप्लीटेड द वर्क बिगन बाय बैटल ऑफ पलासी एंड इससे क्या हुआ, जो इंग्लिश कंपनी थी ये एक सॉवरेन पावर बन गई इंडिया में। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे जो अजम्पशन था दीवानी का उससे ईस्ट इंडिया कंपनी को बेनिफिट हुआ। अब जो ग्रांट था, ग्रांट ऑफ दीवानी ऑफ बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था बाय द मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड, तो उससे क्या हुआ, कंपनी की बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई। क्यों? क्योंकि उसको बहुत मोटा फाइनेंस मिला जो कि उसके पास उस वक्त लैकिंग था और उससे उन्होंने इंडियन गुड्स खरीदे। अब जो अजम्पशन था दीवानी का ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, तो उससे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई कंपनी की और उन्होंने कॉटन सिल्क टेक्सटाइल इंडिया में खरीदा एंड दे कुड बेयर द एक्सपेंसेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स। और उनकी जो भी ट्रूप्स हैं, आर्मी ट्रूप्स, वो उन्होंने मेंटेन करी उस फाइनेंस से। और कई सारे बिल्डिंग एक्टिविटीज़ इंडिया में, जैसे कि बिल्डिंग द कंपनी फोर्ट और ऑफिसेज एट कलकत्ता, वो भी उस वक्त हुए। अब ब्रिटिश रूल का एस्टैब्लिशमेंट कैसे हुआ इंडिया में? जो मुगल एम्पायर था वो डिक्लाइन होने लग गया औरंगजेब के मरने के बाद, दैट इज 1707 में। अब उस वक्त क्या है, काफ़ी सारा केओस और कंफ्यूजन रहा सब जगह, क्योंकि जो रूल था काफ़ी वीक था और जो रूलर्स थे वो इनकॉम्पिटेंट थे। अब ये जो मुगल एम्पायर था और उसका पॉलिटिकल सिस्टम था, तो इसके ऊपर कई सारे इंडिपेंडेंट, सेमी इंडिपेंडेंट पावर्स आए, जैसे कि बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर, मराठा किंगडम्स। ये जो पावर थे ये हमेशा लड़ते रहते थे एक दूसरे के साथ और इंडिया में एक पॉलिटिकल यूनिटी की कमी रह गई 18th सेंचुरी में। अब जो मराठास को हराया गया इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन CE 1761, उससे क्या है, पावर पे एक सीवियर ब्लो आया और जो इंग्लिश थे वो सक्सीड कर गए कार्नेटिक और बंगाल में और उससे जो कंपनी का नेचर था वो चेंज हो गया। अब जो इंग्लिश कंपनी थी एक रूलिंग कंपनी बन गई और उसके पास एक टेरिटोरियल पावर आ गया इंडिया में। और इसी पॉलिटिकल वीकनेस का, इंडिया का जो पॉलिटिकल वीकनेस इसका एडवांटेज उठाया और वॉर्स करे रूलर्स के साथ कंपनी ने। जो छोटे छोटे राज्य थे इंडिया में, स्मॉल स्टेट्स थे, और अल्टीमेटली एक ब्रिटिश एम्पायर एस्टैब्लिश हो गया इंडिया में। अब जो रिलेशन था इंग्लिश का निज़ाम के साथ वो कैसा था? अब जो हैदराबाद के अफेयर्स थे वो धीरे धीरे डिटेरियोरेट होने लग गए जब असफ जाह की मृत्यु हुई, जो कि हैदराबाद के निज़ाम थे इन 1748। अब उस वक्त क्या है, नवाबशिप के लिए स्ट्रगल हुई और इससे क्या है, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज को एक मौका मिल गया कि वो इंडियन पॉलिटिक्स में हस्तक्षेप कर सकें। अब जब मुजफ्फर जंग मर गए और नसीर जंग
मर गए ड्यूरिंग द सेकेंड कार्नेटिक वॉर, तो उस वक्त क्या था, जो फ्रेंच थे उन्होंने सलाबाद जंग छेड़ दी हैदराबाद के राजगद्दी के लिए, और उसके बाद उन्होंने जो टेरिटरी है नदन सरकार्स की उसको फ्रेंच को एज अ रिवॉर्ड दे दी। अब थर्ड कार्नेटिक वॉर में क्या हुआ, सलाबाद जंग बिल्कुल बिखर गया, डेजर्ट हो गया, एंड जो फ्रेंच थे उनसे खाली हो गया और उन्होंने इंग्लिश को ज्वाइन कर लिया। इसी तरीके से जो फ्रेंच थे, फ्रेंच का इन्फ्लुएंस था वो हैदराबाद से चला गया, और निज़ाम जो हैदराबाद के थे उन्होंने फ्रेंडली रिलेशंस रखे इंग्लिश के साथ अप टू 1795। जो मराठास थे उन्होंने हैदराबाद पे अटैक करा 1795 में, और जो निज़ाम थे उन्होंने फिर इंग्लिश की हेल्प ली, जिनका नाम था सर जॉन शोर, और वो फिर गवर्नर जनरल थे। उन्होंने उस वक्त निज़ाम की हेल्प नहीं करी। जो मराठास थे उन्होंने निज़ाम को डिफीट करा इन द बैटल एट करधा, एंड फिर उनको एक बहुत ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी साइन करनी पड़ी निज़ाम को, एंड ही हैड टू सीड अ लार्ज पार्ट ऑफ हिज टेरिटरीज टू द मराठास। तो अब इससे क्या हुआ कि जो निज़ाम थे वो एक डेडली एनिमी बन गए इंग्लिश के, क्योंकि इंग्लिश ने उनको हेल्प नहीं की थी। बट जो नेक्स्ट गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेस्ली, तो उन्होंने निज़ाम को अपनी तरफ कर लिया, एंड वो एक सब्सिडियरी अलायंस में घुस गए कंपनी के साथ, और उन्होंने जो सुज़ेरेनिटी थी इंग्लिश की वो एक्सेप्ट कर ली, और उसके बदले में जो कंपनी थी उन्होंने उनको प्रोटेक्ट किया फ्रॉम इंटरनल डिसऑर्डर्स एंड बाहर के जो डेंजर्स थे उससे। इसके बाद जो निज़ाम थे वो हमेशा लॉयल रहे और फेथफुल एली रहे इंग्लिश के। अब रिलेशंस इंग्लिश के मैसूर के साथ कैसे थे। अब जो हैदर अली थे वो कमांडर इन चीफ थे मैसूर आर्मी के। वो एक बहुत अच्छे होनहार जनरल थे, एक डिप्लोमैट थे और एम्बिशियस पर्सन थे। जो राजा मैसूर के राजा थे वो 1760 में वो मर गए, एंड हैदर अली जो थे उन्होंने फिर उस थ्रोन को अपने उसमें ले लिया एंड एस्टैब्लिश्ड हिज अथॉरिटी ओवर द मैसूर स्टेट। अब जो फर्स्ट मैसूर वॉर है वो हुआ था 1767-69 में। तो इसमें क्या है कि हैदर अली जो था ही रिपल्स द ब्रिटिश अटैक एंड थ्रेटन्ड मद्रास इन 1769, और इन्होंने फोर्स किया इंग्लिश को एक ट्रीटी साइन करने को, और इस ट्रीटी में दोनों साइड्स ने जो प्रिजनर्स थे वॉर के वो रिटर्न करे एंड कॉन्कर्ड टेरिटरीज वो रिटर्न करी, और प्रॉमिस किया कि वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे जब कोई थर्ड पार्टी अटैक करेगी। देन सेकेंड मैसूर वॉर हुआ था 1780-84 में। तो ये लड़ा गया था बिटवीन इंग्लिश एंड हैदर अली, एंड फिर उनकी डेथ के बाद टीपू सुल्तान के साथ लड़ा गया बिटवीन 1780 एंड 1784। और उस टाइम पे वॉरेन हेस्टिंग्स जो कि 1772-1785 में थे वो गवर्नर जनरल थे बंगाल के। तो ये हम देख सकते हैं सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर की पिक्चर। तो जो इंग्लिश थे उन्होंने माहे का जो पोर्ट था वो ले लिया फ्रेंच से, एंड हैदर अली ने उनको कहा कि वो उसको खाली करें। उनके लिए वो ग्रेट इम्पोर्टेंस रखता था। अब जब इंग्लिश ने मना कर दिया ऐसा करने को तो उन्होंने फिर वॉर डिक्लेयर कर दिया उनके अगेंस्ट 1780 में। अब इंग्लिश को क्या है बहुत सारे लॉसेस सफ़र करने पड़े और हैदर मर गया 1782 में। अब हैदर का जो सन था टीपू सुल्तान उसने फिर वॉर कंटिन्यू रखा 2 साल तक, और अल्टीमेटली एक पीस बनाई गई बाय द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर इन 1784, और दोनों जो पार्टीज थी उन्होंने अपने अपने जो टेरिटरीज थे दे रिसॉर्टेड ईच अदर्स कॉन्क्वर्ड टेरिटरीज। अब थर्ड मैसूर वॉर जो कि हुआ 1789-92 में, तो ये लड़ा गया बिटवीन टीपू सुल्तान एंड द इंग्लिश, और जब लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786-93 वो गवर्नर जनरल थे। अब टीपू सुल्तान ने क्या किया, अटैक कर दिया
द रूलर ऑफ ट्रेवनकोर। तो ट्रेवनकोर कौन थे? वो एक एली थे इंग्लिश के। तो उन्होंने क्या किया, एक वॉर डिक्लेयर किया टीपू के अगेंस्ट, और जो इंग्लिश आर्मी थी वो उनकी कैपिटल की तरफ मार्च कर गई। दैट इज कैपिटल वॉज सेरिंगापट्टम, और उसको अपने कब्जे में कर लिया। अब उनको कंपेल किया गया कि वो एक पीस बनाए 1792 में। बट क्या हुआ कि ये जो वॉर था उसने जो टीपू सुल्तान की डोमिनेंट पोजीशन थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया साउथ में, और ब्रिटिश सुप्रीमेसी को उस रीजन में फर्मली एस्टैब्लिश कर दिया। अब क्या हुआ, फोर्थ मैसूर वॉर हुआ 1798-99 में। अब जो टीपू सुल्तान थे उन्होंने कभी भी खुद को रिकंसाइल नहीं किया टू द लॉस ऑफ हाफ ऑफ हिज टेरिटरी। तो उन्होंने नेगोशिएशन में पड़ गए वो फ्रांस के साथ, एंड उन्होंने फ्रेंच सोल्जर्स रिक्रूट करे ताकि वो अपने जो हार है उसका बदला ले सके। और दूसरी तरफ जो लॉर्ड वेलेस्ली थे, उन्होंने जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, उन्होंने उनको सब्सिडियरी सिस्टम एक्सेप्ट करने को एक प्रस्ताव रखा। तो टीपू सुल्तान ने वो मना कर दिया, और जो इंग्लिश थे उन्होंने फिर उनके अगेंस्ट एक वॉर डिक्लेयर करा 1798 में, और 4 मई 1799 में टीपू सुल्तान मर गए फाइटिंग एट सेरिंगापट्टम, एंड द बैटल वाज ओवर। अब मराठास के साथ क्या स्ट्रगल रही इंग्लिश की? तो फर्स्ट मराठा वॉर हुआ 1775-82 में। वो लड़ा गया बिटवीन द मराठास एंड द इंग्लिश, जब वॉरेन हेस्टिंग्स 1772-85 में गवर्नर जनरल रहे बंगाल के। अब जो इंग्लिश थे उन्होंने वो मराठास के साथ क्लैश करे फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1775। अब जो फोर्ट पेशावा थे, उनकी डेथ के बाद उनके यंगर ब्रदर थे नारायण राव, वो पेशावा बने। बट उनके जो अंकल थे राघोबा, तो बट हिज अंकल राघोबा गॉट हिम किल्ड, उन्होंने मरवा दिया, राघोबा ने उनको मरवा दिया, एंड फिर उन्होंने वो राजगद्दी छीन ली। और जो मराठा थे, मराठा चीफ्स थे, वो नाना फेडनाविस के लीडरशिप में उन्होंने दे डिपोज्ड हिम एंड प्लेस्ड माधव राव सेकंड, जो कि सन थे नारायण राव के, उन्होंने उनको गद्दी पे बिठा दिया। अब जो इंग्लिश थे वो सपोर्ट करते थे राघोबा, एंड जो फर्स्ट मराठा वॉर था वो चालू हो गया। जितने भी मराठा चीफ्स थे वो यूनाइटेड थे अंडर द पेशावा, एंड उन्होंने ब्रिटिश फोर्स को डिफीट कर दिया एंड सेंट फ्रॉम बॉम्बे। एंड ये क्या था, ये डार्क आवर था ब्रिटिश पावर का इंडिया में। अब जो वॉरेन हेस्टिंग्स से उन्होंने 2 आर्मी भेजी बंगाल से। जो इंग्लिश थे उन्होंने अहमदाबाद कैप्चर किया, एंड उन्होंने ग्वालियर भी सीज कर लिया मराठा चीफ माजी सिंधिया से। और जो सिंधिया थे ही वाज सूट फॉर पीस, और कॉन्सिक्वेंटली जो वॉर था ये रुक गया इन 1782 बाय द ट्रीटी ऑफ सालबाई। अब जो इंग्लिश थे उन्होंने एक्नॉलेज किया माधव राव सेकंड को एज द पेशावा, एंड राघोबा वाज गिवन अ पेंशन, उनको पेंशन दी गई 3 लाख रुपए एक सालाना की। तो इस तरह से जो इंग्लिश थे वो अपना इंडिया में प्रेस्टीज है वो सेव कर पाए। अब सेकेंड मराठा वॉर हुआ 1803-05 में। अब इस वक्त गवर्नर जनरलशिप थी लॉर्ड वेलेस्ले की, जो कि रही 1798 से 1805 तक। तो ये लड़ा गया, ये वॉर लड़ा गया, वर फॉट द सेकेंड एंड द थर्ड मराठा वॉर्स। जो मराठा चीफ्स थे स्पेशली सिंधिया एंड भोसले, तो दे लुक्ड अपॉन द ट्रीटी ऑफ बसेन एज अ ग्रेट डिसग्रेस टू देयर नेशन। तो उन्होंने क्या है उस ट्रीटी को एक्सेप्ट नहीं करा, एंड जो सब्सिडियरी सिस्टम था जो लॉर्ड वेलेस्ले ने फोर्स किया था वो उन्होंने मना कर दिया एक्सेप्टेंस से। और फिर एक वॉर डिक्लेयर हो गया अगेंस्ट द इंग्लिश इन 1803, और दोनों डिफीट हो गए उसमें, एंड उनके पास कोई और चारा नहीं बचा, तो उनको इस सब्सिडियरी अलायंस में एंटर करना पड़ गया विद द इंग्लिश। तो उन्होंने उनकी जो ओवरलॉर्डशिप थी वो एक्सेप्ट करी, एंड जो टेरिटरीज थी उनको उन्हें देना पड़ा,
अहमदनगर, ब्रोच एंड टेरिटरी बिटवीन द गंगा एंड द यमुना, कटक एंड बालासोर। अब जो सेकंड मराठा वॉर था उससे क्या है कि मराठास के पावर और प्रेस्टीज पे तगड़ा आघात पहुंचा और लॉर्ड वेलेस्ले ने फिर होलकार को कहा कि वो सब्सिडरी सिस्टम को एक्सेप्ट करे, और जब उसने मना कर दिया तो उसने एक वॉर उसके अगेंस्ट डिक्लेयर कर दिया 1805 में। अब जो पावर था होलकार का ये पूरी तरह से नहीं टूट सका, क्योंकि जो वेलेस्ले था उसको इंडिया से बुला लिया गया और जो कंपनी थी, द कंपनी मेड पीस विद हिम इन 1806। अब जो माइटी पावर थे मराठास के वो खत्म होते चले गए आफ्टर द थर्ड मराठा वॉर, जब मार्क्विस हेस्टिंग्स जो कि गवर्नर जनरल थे उस वक्त इंडिया के, वो आए। अब 1818 में क्या हुआ कि जो इंग्लिश थे वो एक बहुत ऊंचे पावर पे आ गए, एंड अब हम पढ़ेंगे द फोर्थ मराठा वॉर दैट वाज हेल्ड इन 1817-1819। अब जो गवर्नर जनरलशिप थी लॉर्ड हेस्टिंग्स की इन 1813 टू 23, उस वक्त क्या हुआ, दो साइड में वॉर हुआ। 1817 में जब पेशवा बाजी राव सेकंड उन्होंने अटैक किया ब्रिटिश रेजिडेंसी को और फिर उसको बिल्कुल चकनाचूर कर दिया। और ये जो वॉर था ये एक आउटकम था ऑफ द फीलिंग ऑफ हिज humiliation which the Marathas had suffered during the days of Lord Wellesley। अब जो अलग अलग मेंबर्स थे मराठा कॉन्फेडरेसी के, ये जल्द ही इनको हरा दिया गया और जो मराठा पावर था फिर कम्प्लीटली ब्रेक हो गया। अब इस चैप्टर में जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं एनेक्सेशन ऑफ सिंध एंड बियॉन्ड दिस, तो ये हम पढ़ेंगे पार्ट 3 ऑफ दिस वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।